हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह आपका सिंधु नदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य की जो सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपनिषद जो है आपका किस पर आधारित पुस्तक है? तो दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कैवल्य। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध, इसको हाइडे स्पीच के युद्ध को झेलम का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो मई 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पोरस के बीच हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर महान और किसके बीच? पोरस के बीच हुआ था। मई 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर महान और पोरस के बीच हुआ था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, कनिष्क ने करवाया था। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने? कनिष्क ने करवाया था। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या है? तो संगम काल में मंत्रियों को अमयचार कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संगम काल में मंत्रियों को अमयचार कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शंस हैं रेटिना, कार्निया, दृष्टिपटल, आइरिस के रंग पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है आंख का रंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सी रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अमरनाथ जो गुफा है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत आपका मेरा भारत महान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो काली मिट्टी होती है वह आपका कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम को पैराफिन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं धान की खेती, फलों के बगीचे, गन्ने की खेती, गेहूं की खेती। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धान की जो खेती होती है, मीथेन का एक बड़ा स्रोत भी होता है धान की खेती। सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका है, फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टावर ऑफ साइलेंस आपका पूना में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हाथी सिंह जो मंदिर आपका है अहमदाबाद में स्थित है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह आपका किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे कर लीजिए, किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो आपका अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय संगठन किस वर्ष में हुआ था? यानी पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन यानी स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। WTO की स्थापना, ठीक है। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पड़ता है WTO का मुख्यालय आपका। और अगर ये बात करें जो विश्व व्यापार संगठन है उसके बिल्डिंग का क्या नाम है? जिस बिल्डिंग में विश्व व्यापार संगठन जो जिनेवा में फंक्शन करता है तो उसका शॉर्ट नाम क्या है? CWR बोला जाता है उस बिल्डिंग को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर विलियम रैपर्ड होता है, जिसमें WTO कार्य करती है। उस बिल्डिंग का नाम है, क्या नाम है? सेंटर विलियम रैपर्ड, शॉर्ट नाम CWR। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा उद्योग भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। जो कपड़ा उद्योग है ना, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है भारत में। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? निम्न में से, यहाँ कर लीजिएगा, निम्न में से विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन है पेरिस, मुंबई, टोक्यो, लंदन। इन चार में से सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, टोक्यो है। क्योंकि हर साल जो सबसे महंगा शहर होता है ना वो बदलता रहता है। अगर बात करें प्रेजेंट में तो सबसे महंगा शहर आपका सिंगापुर है, ज्यूरिख है और हांगकांग है। 3 शहर हैं जो 2024 के कॉस्टलीस्ट शहर के रिपोर्ट में आए हुए हैं, ज्यूरिख, सिंगापुर और हांगकांग। और सबसे कम अगर बोले कि महंगा शहर कौन सा है, इसीलिए इन 4 ऑप्शनों में से बात की जा रही है, तो सबसे 4 ऑप्शन में से सबसे महंगा शहर आपका टोक्यो होगा। और सबसे जो कम कॉस्टलीस्ट, सबसे कम महंगा जो शहर है आपके इस्लामाबाद हो गए, कराची हो गए, लागोस हो गए, अबूजा हो गए। ये सारे शहर क्या हैं? सबसे कम महंगे शहर हैं, यानी वहाँ पर रहने के जो खर्चे हैं बेहद ही कम हैं। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है, यानी CH4 की होती है, मीथेन की होती है प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा। प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में पारित किया गया था, दल बदल विरोधी कानून। और दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रावधान है किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल विरोध से संबंधित जो है नियम कानून प्रावधान क्या है उल्लेखित किए गए हैं 10वीं अनुसूची में। तो ये पूछा गया प्रश्न है आपका, किस अनुसूची में दल बदल का कानून का वर्णन किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है कैंपोस। यहाँ पे क्या है, पूरा नाम ऐसे है, कैंपोस है, कैंपोस बोला जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? कैंपोस बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वेल्ड्स की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स बोला जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स। और पंपास किसके मैदान, घास के मैदान को बोला जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास बोला जाता है। क्या? पंपास बोला जाता है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को। और लानोस किसके घास के मैदान को बोला जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या बोला जाता है आपका? तो लानोस बोला जाता है। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो प्रेरीज बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो डाउन्स बोला जाता है। और यूरोप के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो स्टेप्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है इस तरह का एक प्रश्न। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।